और चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां पर गुटबाजी को लेकर के सख्त दिखे बीके हरिप्रसाद। कांग्रेस ऑफिस के बाहर से उतरे नेताओं के पोस्टर्स में दर्शाई गई थी नेताओं की गुटबाजी। गुटों के प्रभाव दिखने के लिए लगाए गए थे पोस्टर्स। अब पोस्टर सहित हुए कांग्रेस दफ्तर, तो पोस्टर रहित कांग्रेस दफ्तर, गुटों के प्रभाव दिखाने के लिए लगाए गए थे पोस्टर्स। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से खबर, जहां गुटबाजी को लेकर के सख्त दिखे बीके हरिप्रसाद। ये वही कांग्रेस दफ्तर है जो कि इस चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में स्थित है, लेकिन अमूमन इस कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर्स दिखा करते थे नेताओं के, प्रदेश के बड़े चेहरों के, और कार्यकर्ता जो है वो अपने अपने गुट को प्रभावी बनाने के लिए जो है इस दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाया करते थे। लेकिन अब तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। आप देख सकते हैं कि पोस्टर्स जो हैं वो हट चुके हैं। इन पेड़ों पर अमूमन जो है आपको बड़े बड़े पोस्टर्स दिखाई दिया करते थे। एंट्री के साथ ही अपने गुट को प्रभावी बनाने के लिए जो है बड़े बड़े चेहरों के पोस्टर्स जो है पार्टी आला कमान, पार्टी नेतृत्व के चेहरों के साथ जो है वो पोस्टर्स लगाने का काम किया जाता था। अब ऐसे में कमान जो है बीके हरिप्रसाद के हाथ में आई है, और सबसे बड़ा कारण विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनावों के जो नतीजे आए उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों की हार के बाद आत्ममंथन, आत्मचिंतन में जुटी हुई है। और इसी को लेकर बीके हरिप्रसाद 1 महीने में दूसरी बार जो है वो चंडीगढ़ पहुंचे हैं। आज पूर्व विधायकों और प्रत्याशियों के साथ जो है वो यहाँ पर जो है वो चर्चा की जा रही है, मंत्रणा की जा रही है तमाम मुद्दों को लेकर कि संगठन किस तरीके का होना चाहिए, हार के कारण क्या थे, आगे किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। लेकिन तमाम सुझावों में जो एक सुझाव सामने निकल कर आता है वो गुटबाजी को लेकर है। अब ऐसे में बीके हरिप्रसाद की बैठक से पहले जो है ये तमाम पोस्टर्स जो हैं कांग्रेस ऑफिस को पोस्टर रहित किया गया है, यानी कि वो एक संदेश कार्यकर्ताओं को, नेताओं को देने की कोशिश की जा रही है कि प्रभाव जो है वो सिर्फ पार्टी आला कमान का रहेगा और नेता वही होगा जिसे पार्टी आला कमान चुनेगी। यानी कि जो पोस्टरों में अपने गुट को और बड़ा दिखाने के लिए, अपने नेता को और बड़ा दिखाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पर किया जाया करते थे, अब उन तमाम पोस्टर्स को उतारने का काम जो है वो किया गया है। बीके हरिप्रसाद के इस बैठक से पहले कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि गुटबाजी के खिलाफ जो है वो पार्टी आला कमान अपना स्टैंड क्लियर किए हुए है कि किसी भी गुट की प्रभावीपना या फिर गुटबाजी जो है वो नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जो है धरातल पर संगठन बनाने को लेकर कवायद तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जो गुटबाजी पिछले 11 साल से संगठन ना बना पाने का सबसे बड़ा कारण, क्या उसको बीके हरिप्रसाद उस गुटबाजी को क्या खत्म कर पाएंगे या फिर नहीं। कैमरा पर्सन अमित के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन परमार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन परमार, क्योंकि यहाँ पर लगातार अभी हमने रिपोर्ट भी देखी, कांग्रेस दफ्तर के बाहर से तमाम पोस्टर्स हटा दिए गए हैं और अक्सर कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप भी लगते नजर आए हैं। तो क्या समझा जा सकता है, पोस्टर्स हटाना ये एक बदलाव देखने को मिलेगा आगे कांग्रेस संगठन में? देखिए, एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की राजनीति होती आई पिछले 10 से 12 साल में, उनको जो है उस पूरे पैटर्न को बदलते हुए तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अब एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि गुटबाजी या तमाम चीजें जो पहले प्रैक्टिस में थी उनको पीछे रखते हुए कांग्रेस का संगठन बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कांग्रेस पार्टी को आज धरातल पर कार्यकर्ताओं की जरूरत है, उस संगठन की जरूरत है जो संगठन पार्टी को जो है घर घर तक पहुंचाएगा। और इसी को लेकर बीके हरिप्रसाद महीने में जो है दूसरी बार आज चंडीगढ़ में एक बार फिर से प्रत्याशियों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ जो है वो बैठक कर रहे हैं और प्रत्याशियों की ओर से खुलकर अपनी बात जो है, मन की बात जो है रखने का काम किया गया है। स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि पार्टी के हार का कारण, सबसे बड़ा कारण जो है वो संगठन ना होना था। ये बात पार्टी के वरिष्ठ नेता भी कहते आए हैं। कई वरिष्ठ नेताओं की ओर से पार्टी आला कमान को पत्र तक लिखे गए, लेकिन ऐसी
परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो क्या बीके हरिप्रसाद कोई बदलाव ला पाएंगे? सबसे बड़ा बदलाव कांग्रेस पार्टी ऑफिस के बाहर देखने को मिला। पोस्टर्स लगा करते थे, बड़े बड़े पोस्टर्स, स्वागत के पोस्टर्स हुआ करते थे, नियुक्तियों के पोस्टर्स हुआ करते थे, लेकिन आज वो पेड़ खाली हैं। उन पेड़ों से वो तमाम होर्डिंग्स, वो तमाम पोस्टर्स जो है उतारने का काम कर दिया गया। यानी कि संदेश साफ है कि जो भी आज बैठक के लिए 1-to-1 बैठक के लिए प्रत्याशी या पूर्व विधायक पहुंचेंगे, एक संदेश तमाम उनके काडर को या उनको देने का किया जाएगा कि पार्टी में सुप्रीम जो है वो पार्टी आला कमान है, और जब तक संगठन का निर्माण नहीं होता, जब तक नेता नहीं चुने जाते, तब तक जो है पार्टी आला कमान का जी पार्टी के बीच वो समय से चल रही है, वो प्रतिपक्ष का मुद्दा हो, चाहे वो संगठन के बनाने का, निर्माण का मुद्दा हो, ये तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि हैं। लेकिन एक संदेश स्पष्ट तौर पर बीके हरिप्रसाद की ओर से दिया गया है कि जो एक पार्टी के अंदर, दफ्तर के अंदर घुसने के साथ ही एक संदेश मिल जाया करता था, या देखने को मिल जाया करता था कि जो है अलग अलग नेताओं के प्रभाव या अलग अलग नेताओं की गुटबाजी जो है वो देखने को मिल जाती थी पोस्टर्स से। उस कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं निजात दिलाने का काम जो है वो बीके हरिप्रसाद की ओर से पहली में अपनी दूसरी मीटिंग में किया गया है, और नेताओं के फीडबैक को देखते हुए ही पार्टी आला कमान को दिल्ली में जाकर अपना फीडबैक जो है वो रिपोर्ट तैयार करके दी जाएगी, और उन लोगों को चयन करने का काम किया जाएगा जो कि कांग्रेस के संगठन के रूप में जो है वो प्रदेश में काम करते नजर आएंगे। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया विपिन परमार तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ इनपुट एडिटर विपिन परमार बने थे, जो कि बता रहे थे कि किस कदर यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर से अब पोस्टर्स हटाए गए हैं और इसका प्रभाव किस प्रकार से अब हरियाणा कांग्रेस पर पड़ेगा, ये भी जानकारी साझा करते इनपुट एडिटर नजर आ रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, जहां सिंगर मासूम शर्मा की मुश्किलें बढ़ी है। फैन के साथ बदतमीजी करना भारी पड़ा। फैन ने कोर्ट और पुलिस का